अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पे बारिश हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है पानी, और ये पानी मैंने बारिश का स्टोर कर लिया हुआ है। एक बहुत बड़ी टैंकी थी, उसको कटिंग करके आधा हिस्सा मैंने पौधों के लिए लगा लिया और आधा हिस्सा जो है इस तरह मैंने ओपन छोड़ दिया कि जब तक मच्छर का मौसम नहीं आता तो बारिश का पानी जो है स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही तेज़ धूप पड़ती है तो पौधे आपको पता है फ़ौरन से खुश्क हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर ये मैं पानी यहाँ से भर के अपने पौधों को डाल देती हूँ। आज मैंने आप लोगों को अपडेट देनी है उसकी सदाबहार की, और बताना है कि बारिश के बाद आप कौन से अपने प्लांट्स में काम है जो कर सकते हैं, और बग़ैर बीज बाज़ार से लाए आप घर में टमाटर कैसे उगा सकते हैं। तो जनाब आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले जैसे ही बारिश ख़त्म होना आप लोग अपने गमलों को देखें जाएं, उनमें काफ़ी सारी वीड्स उग जाती हैं। उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इन जड़ी बूटियों की जो जड़ें हैं वो पक्की हो जाए ना तो फिर हमारे जो पौधे हैं ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत तेज़ गर्मी में जब होती है तब हम इसको नहीं निकालते। उसके बाद हमने चेक करना है जी मिलीबग। ये देखें यहाँ पे मिलीबग हमने अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बारिश के फ़ौरन बाद जो है मिलीबग का अटैक होता है। अगर थोड़ा मिलीबग हो तो आपने जैसे मैंने ऊपर से पिंच किया वैसे पिंच कर लें, वहाँ से बुशी भी हो जाएगा और मिलीबग भी हट जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब आपने जड़ी बूटियाँ क्यों नहीं निकालनी, तब ये हमारे पास जो है वो पानी स्टोर करने के काम आती हैं और मल्चिंग के भी काम आती हैं। लेकिन अब जो है मौसम कुछ बेहतर हो गया है। उसके बाद जी हमारे कुछ पॉट्स जो हैं तेज़ बारिश में ऊपर नीचे, जैसे ये स्टैंड पे था तो गिर गया है, इसको फ़ौरन से सीधा करें और एहतियात करें। जैसे ही आगे मच्छर का मौसम आए तो फिर इस तरह के खुले बर्तन आपने नहीं रखने। यहाँ पे लिलीज़ बेचारे मेरे खिल के जो है वो बारिश की वजह से पूरा फूल खिल ही नहीं सका, लेकिन उम्मीद है यहाँ पे सीड पॉट बन जाएंगे तो मुझे इससे सीड मिल जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ नीचे इसने ना अपने पब्स जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये एक अच्छा काम है इस मेरे पौधे में हो गया। उसके बाद ये हमारा है लाल सा या इसको पता नहीं पर्पली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। इस झाड़ी को भी मैंने ऊपर पिंच कर दिया हुआ था। यहाँ पे आ जाते हैं जी सदाबहार। मैंने इसकी आपको कटिंग लगाना बताई थी कि आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस तरफ मैं गई तो मैंने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे हम लोग तो इसको इटसिट बोलते हैं, आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हो। ये उगी हुई थी, मैंने इनको निकाला। तो उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे है एक बहुत बड़ा जेड है, इसको मैंने निकाल दिया। एक मेरा यहाँ पे गमला टूटा हुआ था तो इसको मैंने पेंसिल कैक्टस को इस प्लास्टिक वाले पॉट में शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया था। तो ये तो हो गए हमारे कुछ बारिश में करने वाले काम जो कि मैं यहाँ पे कर चुकी थी। अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ विंका की कटिंग की अपडेट। जो मैंने आपको कटिंग लगानी बताई थी तो इसकी टिप पे छोटी छोटी बर्ड्स बनी हुई थी, तो नीचे यहाँ पे फूल खिल चुके हैं। तो आ जाते हैं जी सीड्स, हमने बाज़ार से भी नहीं लिए तो टमाटर कैसे उग गए हैं। बारिश के बाद हमें ना बहुत सारे सरप्राइज़ भी मिलते हैं वीड्स के साथ साथ। हमारे जो बचे हुए पिछले साल के जो सीड्स होते हैं, या फिर मैं क्या करती हूँ टमाटर जो है वो सारा साल अगर गल जाएँ तो फेंकती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जी हमारा एक टमाटर का पौधा जो है वो निकल आया। जैसे मैंने ऊपर से पत्तियाँ हटाई हैं, कि मैं पत्तियाँ कभी भी नहीं फेंकती, आप लोग भी ना फेंका करें। उसके बाद यहाँ पे पीछे हमें एक कॉक्सकॉम का पौधा मिल जाता है। तो बारिश के बाद ना काफ़ी बीज जो ज़मीन में दबे हुए होते हैं वो निकल आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी हमें वीड्स के साथ साथ मिल जाते हैं। जड़ी बूटियों के साथ साथ इस तरह के नन्हे पौधे भी हमारे पास आ जाते हैं। तो जनाब काफ़ी दिनों से हमारे घर में आ रहे थे काफ़ी हेल्दी टमाटो, तो मैं सोच रही थी इनको लगाऊं, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि जब मुझे पुराने सीड्स मिट्टी में से निकलते नज़र आएँ तो फिर मैं इनको लगाऊं। तो आज मैंने हांडी बनाते हुए देखा कि आज फिर हेल्दी टमाटो आए थे, तो मैंने उनमें से ना ये कुछ सीड जो हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं, राउंड राउंड उनकी कटिंग की, बाकी सारा हिस्सा जो है वो हांडी में यूज़ कर लिया था सालन बनाने में। तो ये जो है 3 पीसेस जो हैं मैंने एक ही टमाटर से अलहदा कर लिए हैं। अब यहाँ पे 3 जो हैं मैं 2 जो हैं वो मैं लगाऊंगी जहाँ सुबह की धूप आती है 1-2 घंटे की, और एक पीस जो है लगाऊंगी फुल डे की सनलाइट में। जो बिगनर हैं ये दोनों तजर्बे करके देखें, मेरे तो बाय द वे दोनों ही निकल आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इनको
किस पॉइंट पे शिफ्ट करना है। जैसे ही ये मेरे पौधे जो मैंने सुबह के 2 घंटे वाली जगह पे लगा रही हूँ तो थोड़े बड़े होंगे तो मैं यहाँ से इनको शिफ्ट कर दूँगी। लेकिन अभी ज़्यादा इनको, अगर आपके इलाके में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फिर आप बीज लगाते ही इनको फुल डे की सनलाइट में नहीं रखना, वरना फिर आपके बीज जो हैं वो ग्रो नहीं होंगे। तो आप लोग भी इस तरह अपने घर से ही सीड्स लेके सब्ज़ियां लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे गमले जो हैं वो गर्मी की वजह से हमारे खाली हो गए हैं, तो उनको हमने भरना भी है। बजाय बाज़ार से कुछ लाएं, घर से ही काफ़ी सारे सीड्स आप, जैसे हरी मिर्चें हो गई, शिमला मिर्चें हो गई, आलू हो गए, अरवी हो गई, या इस तरह भी टमाटो हो गए, तो आप लोग लगा सकते हैं। तो बारिश के बाद बहुत सारे हमें गिफ्ट मिलते हैं जड़ी बूटियों के साथ साथ, और इंसेक्ट्स का भी अटैक होता है। तो अपने प्लांट्स का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों का ख्याल रखें। और हाँ, प्लांट्स के नीचे बिच्छू वगैरह भी आ जाते हैं, तो उस चीज़ का, सफाई का भी बहुत ख्याल रखें। तो जी ना, आप कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे ज़रूर बताएं। और अगर यहाँ तक मेरे साथ हैं तो मुझे बताएं कौन से सिटी से और कौन से कंट्री से देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।